नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश में आपका स्वागत करता हूं। भगवान गणेश से जुड़ी इस श्रृंखला का आरंभ गणेश चतुर्थी पर होना एक सुखद संयोग है। तो सर्वप्रथम आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अपेक्षा। मेरी ओर से भी गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। इस श्रृंखला की बात करें तो हमारा प्रयास है कि गणेश उत्सव के 11 दिनों में हम न केवल भगवान गणेश को और निकटता से जानेंगे, बल्कि उनके साथ आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा को भी देखेंगे। और इस श्रृंखला में हम गणेश के साथ भारत में गणपति के उदय, स्वीकार्यता और विभिन्न धर्मों और देशों की सीमाओं पर उनकी विजय को देखने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं भारत की आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा ही है। बिल्कुल। और आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम सर्वप्रथम देखेंगे उस घटनाक्रम को जिसके कारण आज गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। हम इस दिन को विनायक का उदय दिवस कह रहे हैं, और हमने ऐसा क्यों कहा, जानने के लिए आइए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला का जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। गणेश जी का एक नाम विनायक है, जिसका अर्थ है विशिष्ट नायक। एक ऐसा व्यक्तित्व जो विशेष रूप से नयन अर्थात मार्गदर्शन करता है। तो गणेश का जन्म वास्तव में एक नायक का उदय था, विनायक का उदय था। और विनायक के उदय की इस घटना का समय था भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। इसी दिन को गणेश जयंती या विनायक चतुर्थी कहते हैं। गणेश जयंती नाम से यह प्रतीत होता है कि इस दिन गणेश का जन्म हुआ, परंतु हम इसे गणेश का जन्म नहीं कह रहे हैं। यह बात आपको थोड़ा असहज कर सकती है, लेकिन इसका सत्य आपको रोमांच से भर देगा। और सत्य यह है कि विनायक का जन्म नहीं, उदय हुआ। परंतु क्यों? जानने के लिए हमें वराह पुराण की ओर जाना होगा। वराह पुराण का 23वां अध्याय। यहाँ हमें मिलेंगे गणेशावतार और चतुर्थी तिथि के महत्व के चिन्ह। यह वो काल था जब देवता और तपोनिष्ठ ऋषिगण जो भी कार्य आरंभ करते थे वो बिना किसी समस्या के पूर्ण हो जाते थे। जो उचित भी था कि जो सन्मार्ग का अनुसरण करता है उसके कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। तब समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि कुमार का अनुसरण करने वालों के भी सारे काम बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाते थे, और इस कारण से वे उचित मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास ही नहीं करते थे। तो इस समस्या के समाधान के लिए देव और ऋषियों ने महादेव की शरण ली। उन्होंने प्रार्थना की, महादेव, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जो कुमार्ग पर हैं उनके कार्य निर्विघ्न पूर्ण ना हो, उनमें बाधाएं उत्पन्न हो। देवगणों की प्रार्थना से महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती की ओर देखा, और उसी समय आकाश से, जिसे रुद्र का मुख भी कहा जाता है, एक परम सुंदर, परम तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसकी कांति और दीप्ति देखकर देवलोक की सभी स्त्रियां और अप्सराएं मोहित होने लगी। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि उसमें परमेष्ठी ब्रह्मा के सभी गुण विद्यमान थे, और उसका स्वरूप रुद्र के समान था। कुमार पर देवांगनाओं को इस प्रकार मोहित होता देखकर शिवजी को क्रोध आ गया, और उन्होंने कुमार को श्राप दे दिया, जो वास्तव में एक वरदान ही था। हे कुमार, तुम निश्चय ही हाथी के समान मुख वाले, लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, और सर्प को जनेऊ की भांति धारण करने वाले हो जाओ। इसके बाद महादेव के क्रोध से अनेक गण उत्पन्न हुए, जो विनायक का रूप ही थे, परंतु वे असंख्य थे, और वे सभी ओर उत्पात करने लगे। वे सृष्टि को नष्ट करने लगे। ये देखकर देवता भयभीत हो गए। तब आकाश में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और उन्होंने देवों को दर्शन देकर समझाया। ब्रह्मदेव बोले, हे देवगण, आप लोग भयभीत ना हो। आप पर कृपा करके ही महादेव ने इन गणों को उत्पन्न किया है। परंतु गणों का रंग रूप ऐसा था कि देवों का भयभीत होना स्वाभाविक था। देवों की स्थिति को देखते हुए ब्रह्मा जी ने महादेव से एक प्रार्थना की।
भगवान, ये सभी गण उनके वश में रहें जिनका उदय आपके मुख से हुआ है। इन्हें अपना मार्ग ज्ञात नहीं, अतः इन सभी का नेतृत्व आपसे उत्पन्न विनायक को प्रदान करे महादेव। ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर महादेव ने वही किया और वे विनायक से बोले, हे पुत्र, तुम विनायक, विघ्नकर, गजवदन, गणेश, शंकर पुत्र आदि नामों से जाने जाओगे। ये सभी क्रूर नेत्र प्रचंड गण तुम्हारे सेवक होंगे। ये सभी सन्मार्ग पर चलने वालों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाले होंगे। तुम्हें यज्ञ, पूजन और अन्य कार्यों में भी अग्र पूजा का अधिकार प्राप्त होगा। जो ऐसा नहीं करेगा, तुम उस कार्य की सिद्धि को नष्ट करने में सक्षम होगे। इस प्रकार से वर प्राप्त करने के पश्चात देवताओं सहित परमेश्वर द्वारा स्वर्ण कलशों में रखे गए जल से अभिषेक होने पर विनायकों के राजा शोभा को प्राप्त होने लगे। इस क्षण के साथ विनायक गणों के एक राजा, एक महानायक का उदय हुआ जो विनायक कहलाए, जिनकी स्तुति समस्त देवों ने की। नमस्ते गजवक्त्राय, नमस्ते गणनायक, विनायक नमस्ते अस्तु, नमस्ते चंड विक्रम, नमो अस्तु ते विघ्नकर्त्रे, नमस्ते सर्पमेखल, नमस्ते रुद्रवक्त्रोतत् प्रलम्ब जठराश्रित, सर्वदेव नमस्कार, विघ्नं कुरु सर्वदा, एवं स्तुतस्तदा देवे महात्मा गणनायकः। यदि इस स्तुति का अर्थ समझें तो देवों ने कहा, आप गजवदन को प्रणाम है, गणनायक आपको प्रणाम है, हे विनायक आपको प्रणाम है, तथा हे प्रचंड विक्रम आपको प्रणाम है, आप विघ्नकर्ता को प्रणाम है। सर्प की मेखला धारण करने वाले गणपति आपको प्रणाम है। रुद्र के मुख से उत्पन्न आपको प्रणाम है। हे लंबोदर आपको प्रणाम है। आप हम सभी देवगणों के पूज्य होकर सदा विघ्नहर्ता और कल्याण करने वाले हैं। एक और यह प्रार्थना भगवान गणेश के गुणों को प्रदर्शित कर रही है, तो वहीं कुछ प्रश्न भी हमारे सामने रखती है। प्रश्न इसलिए क्योंकि यह प्रार्थना गणेश को विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों एक साथ कह रही है। क्या इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है? आइए एक विशेषज्ञ की दृष्टि से देखते हैं। यह सच है कि वराह पुराण में शामिल स्तुति में विनायक को दो अद्भुत विशेषण प्राप्त होते हैं। वे विघ्नकर्ता भी हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। लेकिन जब आप इसे थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो आपको जल्द ही समझ आता है कि जब कोई कुमार्ग पर चलता है तो विनायक उसके लिए विघ्न करता है, लेकिन जब कोई सन्मार्ग का अनुसरण करता है तो उसके लिए विनायक ही विघ्नहर्ता हो जाते हैं। वराह पुराण से हमने समझा कि विनायक का एक अर्थ विशिष्ट नायक भी है, लेकिन विनायक का एक अर्थ और भी है। बिल्कुल रूपक। जी हाँ, विनायक का दूसरा अर्थ है वो जिनका जन्म बिना नायक के हुआ हो। इसके पीछे के आख्यान को समझने के लिए हमें वामन पुराण की ओर जाना होगा। विनायक से संबंधित एक और आख्यान हमें वामन पुराण में भी प्राप्त होता है। ये वो काल था जब शिव पार्वती के विवाह के पश्चात शिव पार्वती दीर्घ काल तक साथ थे, परंतु उनका ये संग देवताओं को भा नहीं रहा था, क्योंकि देवता नहीं चाहते थे कि माता पार्वती और महादेव का कोई पुत्र हो। स्थिति कुछ ऐसी थी कि देवराज इंद्र इस बात से व्यथित थे कि यदि शिव पार्वती का पुत्र हुआ तो वह निश्चित ही इंद्र से भी अधिक योग्य होगा और फिर वो देवराज से उनका पद ले लेगा। यही कारण था कि देवराज देवताओं के साथ शिव के पास गए और उन्होंने शिव को पुत्र उत्पन्न ना करने के लिए मना लिया।
लेकिन जब पार्वती को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्राप दिया कि देवों के इस संदिग्ध व्यवहार के परिणाम स्वरूप कोई भी देवता कभी भी पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकेगा। परंतु जब उनका क्रोध शांत हुआ तो वे पुनः हताश थी, क्योंकि श्राप देने से उनका क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन जगत माता यह कैसे स्वीकार करती कि उनकी कोई संतान न होगी। इसी भाव में समय बीत रहा था। देवों को वचन देने के पश्चात यह निश्चित था कि अब शिव पुत्र की इच्छा नहीं करने वाले थे, परंतु देवी पार्वती के मन में सदैव पुत्र की इच्छा रहती थी। इसी भाव में एक दिन वे स्नान कर रही थीं और उन्होंने अपने शरीर से निकले उबटन से एक बालक का पुतला बनाया और कुछ पल उसे निहार कर वहीं छोड़कर चली गईं। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर महादेव ने स्नान किया। संयोग ये हुआ कि माता पार्वती के उबटन से बने उस पुतले में उनके शरीर का अवशेष या गुण उपस्थित थे, और जब महादेव ने वहां स्नान किया तो उनके शरीर की भस्म भी जल के साथ उस पुतले को छू गए। दोनों के शरीर के अंश मिलने से वो कुमार एक गज मुख के साथ शुंड से फुत्कार करते हुए उठा। यस्मात् जातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायकः एष विघ्न सहस्राणि सुरादीनां हरिष्यति। यह गजमुख विनायक थे। उन्हें देखकर भगवान शिव ने स्वतः ही कहा, ये मेरा पुत्र है, और वे उन्हें लेकर देवी पार्वती के निकट पहुंचे और बोले, देखो पार्वती, तुम्हारा यह पुत्र देवी देवताओं के सहस्रों विघ्नों का हरण करेगा, क्योंकि यह बिना नायक के उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम होगा विनायक। हमने भगवान गणेश से जुड़े दोनों आख्यानों में देखा कि उनका जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे उत्पन्न हुए हैं, या कहें कि उनका उदय हुआ है, और इस उदय की तिथि को ही हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। ये वो काल था जब भारत की भूमि पर अंग्रेजी शासन स्थिर हो चुका था। लोगों के विचारों में भ्रष्टता आने लगी थी। निज धर्म और राष्ट्र धर्म के संबंध में लोग उदासीन से दिखाई देने लगे। युवा शक्ति आदि संस्कृति के आचारों विचारों के प्रति घृणा अनुभव कर रही थी। अंग्रेजी संस्कृति के प्रति सभी का आकर्षण बढ़ रहा था। यदि ऐसे में कोई राष्ट्रभक्त राष्ट्र धर्म की बात भी करता तो उसे राजद्रोही कहकर मार दिया जाता या जेल में डाल दिया जाता। लोग बिखर रहे थे। संगठन की आवश्यकता थी। ऐसे में लोकमान्य तिलक ने 1893 में पूना में गणेशोत्सव का आरंभ किया। उनका प्रयोग सफल हुआ। धार्मिक उत्सव होने के कारण अंग्रेज उस पर रोक न लगा सके, और यह उत्सव स्वाधीनता के आंदोलन का प्रभावशाली साधन बन गया। धीरे धीरे गणेश के नाम पर आरंभ हुआ यह उत्सव राष्ट्रव्यापी हो गया और गण नायक ने एक राष्ट्र नायक का रूप ले लिया। आज हम जब गणपति उत्सव मनाते हैं तो इतना नहीं सोचते, लेकिन बहुत साफ समझ आता है कि इस उत्सव को राष्ट्रव्यापी बनाने के पहले महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने कितना सोचा होगा। आज गणपति उत्सव का जो रूप है उसे देखकर यह सोचना भी कठिन है कि यह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कितना महत्व रखता था। राष्ट्र और राज्य से जुड़े इस भाव को यदि हम राज्य और राष्ट्र से जुड़े लोगों की दृष्टि से देखें तो संभवतः अधिक उपयुक्त होगा। गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी पांडुरंग सदाशिव खान खोजे ने गणेश उत्सव के विषय में लिखा है कि पूना में तिलक जी के नेतृत्व में गणेश उत्सव का प्रारंभ हुआ। वह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं था, देशभक्ति के प्रसार के लिए शुरू हुआ एक राष्ट्रीय महोत्सव था। यही कारण था कि चंद ही दिनों में इस उत्सव को राष्ट्र धर्म का स्वरूप प्राप्त हो गया। पूना से प्रेरणा लेकर वर्धा, नागपुर, अमरावती आदि नगरों में भी गणेश उत्सव मनाया जाने लगा।
हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कुछ परिस्थितियों के जवाब में गणेश उत्सव का आरंभ किया और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को लगने लगा कि अब गणपति ही उन्हें स्वतंत्रता दिलाएंगे। ये तो समझ आता है कि राष्ट्रीय एकता के जागरण के लिए गणनायक को चुना गया, लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि गणनायक के पहले अन्य देवों के नाम भी लोकमान्य तिलक के मन में आए हों? भगवान गणपति के नाम से ही पता चलता है कि वे गणों के अधिपति हैं, यानी कि समाज के, जनता के देवता हैं, या कहें कि राष्ट्र देवता हैं। यहाँ तक कि अन्य देवों की पूजा के पूर्व भी श्री गणेश का ही नाम लिया जाता है। लोकमान्य तिलक ने इस बात को समझा। वे जानते थे कि लोग धर्म, समाज, जाति, यहाँ तक कि देवताओं के नाम पर भी बंट जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो सभी चाहते हैं, वह है कार्य की सफलता। उन्होंने देखा कि सभी किसी कार्य को करने से पहले श्री गणेश के साथ ही उसे आरंभ करते हैं। सभी के मन में गणेश के प्रति यह भाव है कि उनका नाम लेकर किए गए कार्य में कोई बाधा नहीं आती और वो कोई काम हर हालत में पूरा होता है। और यही एक बात उन्हें राष्ट्र देवता या राष्ट्र नायक बनाती है। अब तक यह समझ आता है कि कैसे गणपति को राष्ट्र नायक स्वीकारा गया, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या गणनायक को राष्ट्र नायक चुनने में उनका इतिहास भी सहायक बना? क्या गणपति के गुणकर्मों में ऐसी विशेषताएं रहीं जो उन्हें गणपति के साथ राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र नायक भी सिद्ध करती हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं। आदि अनादि संस्कृति में विनायक के उदय के पूर्व का समय ऐसा था कि जहां संघ या संगठन का अभाव था। स्पष्ट है कि एक ऐसे नायक की आवश्यकता थी जो संघ के इस अभाव की पूर्ति कर सके। वो काल ऐसा था कि गण स्वतंत्र थे, उनका कोई अधिपति नहीं था। गण से यहां कई अर्थ हैं, जैसे गण देवगण भी हैं, राक्षस गण भी और मानव भी। कुछ उदाहरण लें तो धूम्राक्ष, नरांतक, देवांतक जैसे राक्षसों का प्रभाव था। पूजा पद्धतियों में पाखंड की अधिकता हो रही थी। यदि देखें तो यह काल भी स्वतंत्रता संग्राम की स्थितियों से मेल खाता है। यहाँ भी राष्ट्र की अवनति हो रही थी। संभवतः यह समय की आवश्यकता ही थी कि तभी विनायक का उदय होता है और वे धीरे धीरे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके वे उस रूप में आते हैं कि गणनायक बन सकें। विनायक के उदय के पश्चात महादेव और अन्य देवों की उपस्थिति में विनायक का उपनयन संस्कार कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। ये वो स्थल था जहां यज्ञ की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती थी। इसी अग्नि को साक्षी मानकर विनायक को यज्ञोपवीत, दंड एवं मेखला आदि धारण कराए गए। बटुक रूप में विनायक ने भिक्षा मांगी। भिक्षा में वरुण देव ने विनायक को पाश अर्थात रस्सी प्रदान की और उसमें शत्रुओं को बांधने की रीति सिखलाई। महादेव ने त्रिशूल प्रदान किया और उससे शत्रुओं के संहार की विद्या प्रदान की। भगवान परशुराम की माता रेणुका देवी ने फरसा प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि तुम शत्रुओं का विनाश करोगे। सभी देवताओं ने विनायक को अस्त्र शस्त्र प्रदान करने के साथ यह आशीर्वाद दिया कि इन शस्त्रों से तुम शीघ्र ही दुष्टों का नाश करोगे। यह देवों का आशीर्वाद था या विनायक की अपनी विद्वत्ता कि उन्होंने शस्त्र उपयोग की विद्या और शास्त्रों का ज्ञान दोनों ही शीघ्रता से आत्मसात कर लिए। अब बस उन्हें अपने नेतृत्व कौशल को सिद्ध करना था। ऐसा कहा जाता है कि विनायक की सारी योजनाएं गुप्त रहती थीं और वे युद्ध में अजेय थे। यह सत्य है कि कार्तिकेय देवों के सेनापति थे, परंतु राष्ट्र संगठन के विषय में वे इतने प्रख्यात नहीं थे जितने विनायक। राष्ट्र संगठन में विनायक के अग्रणी होने का कारण थी उनकी वक्तृत्व कला। ब्रह्म विद्या के ज्ञाता और श्रेष्ठ वक्ता होने के कारण विनायक का गणनायक होना सहज हो गया। उन्होंने गणों को संगठित किया और राज्य को पीड़ा पहुंचाने वाले धूम्राक्ष, नरांतक और देवांतक जैसे कई राक्षसों का अंत किया और वे सर्व पूज्य और विघ्न नाशक के रूप में स्वीकार कर लिए गए।
एक प्रकार से आदि अनादि संस्कृति में भगवान गणेश गणनायक के रूप में स्थापित हो चुके थे और उन्हें हर घर में पूजा जाने लगा था। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी छवि बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज एक राष्ट्राध्यक्ष की होती है? क्या आज के राष्ट्राध्यक्ष के पद को ही हम आदि अनादि संस्कृति में गणपति का पद मान सकते हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं। आदि अनादि संस्कृति से ही राष्ट्र धर्म भारत का प्रधान धर्म रहा है। इस संस्कृति में राष्ट्राध्यक्ष वही हो सकता है जो देश को भौतिक वृद्धि, सिद्धि और समृद्धि प्रदान करने के साथ प्रजा को परमात्म तत्व या मोक्ष की ओर अग्रसर भी कर सके। और इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्राध्यक्ष में शक्ति के साथ सत और असत, गलत और सही की विवेचना करने वाली बुद्धि भी हो। विनायक इस विवेचनी बुद्धि के स्वामी हैं। यदि हम उनके स्वरूप को ध्यान से देखें तो ऐसे कई संकेत मिलेंगे जो उन्हें राष्ट्राध्यक्ष सिद्ध करने में सहायक हैं। गणपति का स्वरूप देखें तो उनका सिर गज अर्थात हाथी का है। हाथी की विशेषता है कि वह शांत रहता है, सहज ही विचलित नहीं होता। एक कुशल राष्ट्राध्यक्ष वही है जो त्वरित निर्णय न ले, वरन गहन विचार कर राष्ट्र हित में निर्णय ले। परंतु शांत का अर्थ यह भी नहीं है कि हाथी अपने परिवार या क्षेत्र की रक्षा नहीं करता। जब आवश्यकता होती है तो वो क्रोध भी करता है और उसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। योग्य राष्ट्राध्यक्ष भी समय आने पर प्रतिकार करता है और ऐसा प्रहार करता है कि शत्रु का समूल नाश कर देता है। इसका अर्थ है कि एक राष्ट्राध्यक्ष में गणपति के ही समान गुरुता और गंभीरता दोनों होनी चाहिए। एक संकेत और देखिए, कहा जाता है कि गजानन का वाहन मूषक या चूहा भी राष्ट्रीय कूटनीति या गुप्त नीति का प्रतीक है। जैसे चूहा यूं तो दिखाई नहीं देता, परंतु अंदर ही अंदर जड़ें काट रहा होता है। वैसे ही एक योग्य कूटनीतिज्ञ अपने शत्रु को पता नहीं लगने देता और उसके आर्थिक और सामरिक स्रोतों को नष्ट करते हुए शत्रु राष्ट्र को कमजोर करता है। संकेतों से स्पष्ट है कि गणपति अपनी बुद्धि का उपयोग भली भांति करना जानते थे, लेकिन आख्यानों की दृष्टि से हमने अभी गणपति के नेतृत्व कौशल और युद्ध कौशल के कुछ ही उदाहरण देखे हैं। तो बुद्धिमत्ता को सिद्ध करने वाला एक आख्यान भी हमें देखना चाहिए। ये आख्यान हमें सामान्य रूप से सुनने को मिलता है, जिसके बाद देवों ने गणपति को प्रथम पूज्य का पद प्रदान किया या कहें अपना नायक स्वीकार किया। क्या है ये आख्यान? आइए देखते हैं। एक बार देवताओं में प्रथम पूज्य पद प्रदान करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। प्रथम पूज्य पद प्राप्त करने वाली इस प्रतियोगिता के अभ्यर्थी सभी देवताओं के समक्ष संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आने की शर्त रखी गई थी। जो देवता सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटेगा वही होगा प्रथम पूज्य देव। अन्य देवता शर्त के मर्म को न समझकर शारीरिक परिश्रम करते हुए दौड़ने लगे, किंतु गजानन ने अपनी विवेचनी बुद्धि और सूक्ष्म सूझबूझ का उपयोग किया और ब्रह्मांड की परिक्रमा के स्थान पर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त श्री राम के नाम की परिक्रमा कर ली और विजयी हुए। इस प्रकार उन्होंने अपनी उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और वे सर्वसम्मति से प्रथम पूज्य देव स्वीकार लिए गए। आपने निश्चय ही इस आख्यान का दूसरा रूप भी सुना होगा। गणपति से जुड़े आख्यानों की विशेषता ही ये है कि वे कई रूपों में प्राप्त होते हैं। कहीं ना कहीं उनसे जुड़े आख्यानों के विविध रूप, उनकी अलग अलग व्याख्याएं और विभिन्न संस्कृतियों में उनकी स्वीकार्यता भी गणपति को राष्ट्रव्यापी राष्ट्र नायक ही सिद्ध करती है। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक
भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।